साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी छात्र छात्रा जो भी क्लास 12th में उन सभी छात्र छात्राओं को क्लास 12th का इंग्लिश स्कोर का मॉडल सेट पेपर 5 करा दूंगा। सेट 1 2 3 4 मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बेसिक नेम आप सभी छात्र छात्राओं को मालूम होने चाहिए कि टाइम आपका 1.5 घंटे मिलने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन 40 होंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स होने वाला है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग, तो अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो तो आपको कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आपसे छात्र छात्राओं के लिए बेसिक जानकारी। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा देखिए पहला ही सवाल है कि पहला एक पैसेज दिया हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्रॉम 7 देखिए 1 से लेकर 7 नंबर तक आपका क्या है, पैसेज से सारा क्वेश्चन सवाल से आया हुआ है। जैसे एक क्वेश्चन दिया, ए पुअर फैमिली लिव्ड विथ हिज फैमिली एंड सन इन इसमें एक पुअर फार्मर रहता है, गरीब किसान रहता है जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बेटे के साथ कहाँ रहता है, एक स्मॉल विलेज में रहता है। ठीक है, तो ये आप पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 1 to 7 आपका यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा पहला ही सवाल है कि वेयर डिड द फार्मर ले टू टेक अ नैप। ठीक है, जो फार्मर है वो नींद लेने कहाँ, इन अ हट, अंडर अ ट्री, इन एन एंड हिल या फिर इन अ कार। तो वो कहाँ गया था, अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, व्हाट डिड द फार्मर डू टू वर्शिप द कोबरा। जो फार्मर था कोबरा पूजा करने क्या किया, बिल्ट अ टेम्पल किया, एक टेम्पल बनाया, परफॉर्म द पूजा किया, पूजा का तैयारी की, या फिर पुट अ बॉल ऑफ मिल्क, उसने एक दूध की कटोरी लाई, या फिर इरेक्टेड एन आइडल ऑफ द कोबरा। ठीक है, क्या किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसने क्या की, कोबरा की क्या की, परफॉर्म उसने पूजा की, यानी परफॉर्म द पूजा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डिड द कोबरा गिव इन रिटर्न टू द मिल्क। जब कोबरा ने बदले में मिल्क, दूध के बदले क्या दिया, एक गोल्ड कॉइन दिया, एक गोल्ड रिंग दिया, और सिल्वर कॉइन दिया, फिर गोल्ड एक्स दिया। तो देखिए आप पैसेज पढ़िएगा ना तो आपको सारे सवाल के जवाब वहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आ गोल्ड कॉइन हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, व्हाट डिड द फार्मर सन थिंक ऑन सीइंग द गोल्ड कॉइन। ठीक है, फार्मर का जो सन था वो क्या गोल्ड गोल्ड कॉइन को देख के क्या सोचने लगा। ठीक है, सम एल्स मस्ट बी कीपिंग द कॉइन, द एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, द एंट हिल कंटेन्स अ गोल्ड बॉक्स, या फिर द कोबरा इज फ्रेंडली। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब हो जाए द एंट हिल मस्ट बी फुल ऑफ गोल्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, व्हाट डिड द सन डू टू गेट ऑल द गोल्ड। ठीक है, सन जो आपके किसान के बेटे ने क्या किया जब सारा सोना मिल गया, ही रिक्वेस्टेड द कोबरा टू गेट ऑल द गोल्ड, या फिर ही स्टोल ऑल द गोल्ड फ्रॉम द एंट हिल, या ही ट्राइड टू किल द कोबरा, या फिर डिड नन ऑफ दिस। तो उसने क्या किया, उसने कोबरा को क्या किया, मारने का ट्राई किया था। ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही जवाब। अगला वर्ड देखिए, द वर्ड नैप इन पैराग्राफ मीन्स प्ले, सीट, शॉर्ट स्लीप, या फिर गॉड। ठीक है, तो आपको मालूम है देखिए नैप मतलब क्या होता है, एक छोटी सी नींद लेना, यानी क्या होता है शॉर्ट स्लीप को इंग्लिश में इंग्लिश कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, द वर्ड एग्जॉस्टेड इन पैराग्राफ 1 इज एन एंटोनियम ऑफ। ठीक है, वो जो वर्ड है आपका एग्जॉस्टेड, उसका पैराग्राफ 1 में एंटोनियम मतलब क्या, अपोजिट क्या हो, स्टार्टेड, फिनिश्ड, एनर्जेटिक, या फिर आपका परफॉर्म। तो क्या हो सकता है इसका में, आप बताइए, आप तो अच्छा जानते होंगे क्या होगा इसका, एनर्जेटिक। यहाँ पर क्या होगा, परफेक्ट एंटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर देखिए अगला एक सेम क्वेश्चन है, फिर एक पैसेज दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक का वो फिर पैसेज पूछा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ के बारे में है, तो आप पढ़िएगा तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा पैसेज क्या है। क्योंकि देखिए आपको सबसे अगर नंबर अगर इंग्लिश में अच्छे उठ सकते हैं तो पैसेज से उठ सकते हैं। क्यों, पैसेज में सारे के सारे क्वेश्चन आपको आंसर वहीं मिल जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं रहता। तो आप पैसेज पढ़ के रीडिंग करिएगा, देखिएगा आप खुद ब खुद आप सारे आंसर सही से टिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, स्काई इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, या फिर मून इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द, सी इज द बर्थ प्लेस लाइफ ऑन द, या फिर लैंड इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो क्या होगा इसका सही जवाब, इसका हो जाएगा सी इज द बर्थ प्लेस ऑफ लाइफ ऑन द। देखिए ये वर्ड आपको मिलेगा, ये जो आपको लाइन है ये आपको यहाँ पैसेज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट वाट परसेंट सी ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑन द सर्फेस। अभी इस समय वर्तमान में जो हमारा समुद्र है वो कितने प्रतिशत जगह है, अर्थ में कितने प्रतिशत का भाग है, 3%, 70%, 97%, या फिर 100%। तो आप सभी छात्र छात्रा ये तो बेसिक सवाल है, आप तो जानते हैं कितना हो जाएगा 70%। आप इसे बिना पैराग्राफ देखे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन, ऐसा ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसमें सिर्फ वाटर है। तो बताइए, ये आप सभी आप जानते हैं किसमें सिर्फ पानी, ऐसा प्लैनेट हमारा अर्थ यानी हमारी पृथ्वी। अगला है, एंटोनियम इज द वर्ड प्लेंटी। वक्का जो वर्ड है प्लेंटी मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका आपको वर्ड खोज, ठीक है, उसका एंटोनियम मतलब अपोजिट खोजना है। तो देखिए एवेंडेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एडिक्वेट, न्यूमरस, और स्कार्स। स्कार्स मतलब होता है कमी, तो प्लेंटी का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कमी, यानी 11 का डी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, चूज द अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। इस पैसेज के लिए आपको टाइटल देना है। ठीक है, द सी लाइफ, साउदर्न हेमिस्फीयर, शेल्टर, या फिर लैक्स एंड रिवर। तो क्या इसके लिए परफेक्ट टाइटल होगा, देखिए ये पूरा चैप्टर सी पे बेस्ड है, तो इसका हम क्या टिक करेंगे, द सी लाइफ क्या करेंगे
टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग, इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, हम लोग नोट मेकिंग क्या अवॉइड करते हैं, कीवर्ड, टाइटल, लॉन्ग सेंटेंस या फिर एब्रीविएशन। तो हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, हम लोग लॉन्ग सेंटेंसेस को क्या करते हैं अवॉइड, क्योंकि जब भी नोट मेकिंग करते हैं हम लोग देखिए शॉर्ट सेंटेंस में क्या करते हैं, नोट बनाते हैं, कभी भी लॉन्ग चीज़ पे नहीं जाते हैं। लॉन्ग सेंटेंस लिख के क्या करना है, क्योंकि नोट मेकिंग आपको बनाना है तो नोट हमेशा नोट मेकिंग जो होता है वो शॉर्ट फॉर्मेट में होता है, कभी भी लॉन्ग फॉर्मेट नहीं होता, याद रखिए ये सब बातें पे, ठीक है। फिर देखिए ए समरी शुड कंटेन ग्लॉसरी, कीवर्ड्स, एब्रीविएशन, डेट। देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो समरी देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन में कोई भी सही नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट कोई सही नहीं है, लेकिन अगर हमको टिक करना रहेगा क्योंकि आपको मॉडल सेट में दिया हुआ है तो उस हिसाब से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, वो है कीवर्ड, और कोई सही नहीं है, ग्लॉसरी नहीं होगा, एब्रीविएशन, डेट कुछ नहीं, कीवर्ड्स भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी इस ऑप्शन के अनुसार हमको क्या करना, टिक करना ही पड़ेगा, इसलिए हम टिक कर देंगे यहाँ पर बी। अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट सुटेबल सेचुरेशन सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर, मोस्ट रेस्पेक्टेड सर मैडम, मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर, लविंग सर या फिर लविंग मैडम या फिर सर या मैडम। तो क्या सबसे मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन होता है लेटर एडिटर लिखने के लिए, तो आप सभी छात्र छात्रा ये सेट पेपर 1 में भी था आपका, क्या लिखा था, सर और मैडम, क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सर या मैडम, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा अगला जो सवाल है कि लेटर्स टू एडिटर जनरली स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट, सेंडर एड्रेस, डेट या रिसीवर एड्रेस। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मालूम है, जो लेटर लिखा है एडिटर को वो सबसे पहले सेंडर्स के एड्रेस से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ए नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स, नोटिस क्या फॉर्मल मीन्स, किसका, ट्रांसपोर्टेशन, एंटरटेनमेंट, न्यूज़ या फिर कम्युनिकेशन, किसका जरिया है ये आपको बताना है। तो देखिए आप सभी छात्र छात्र कितना इजी क्वेश्चन पूछा, ये कम्युनिकेशन का ही तो जरिया है, नोटिस एक आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, राइटिंग रिपोर्ट लिखने का क्या वजह है, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन या फिर आपका टाइटल या हेडिंग या फिर आपका सब्जेक्ट। तो क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन बताया जाता है नेसेसरी फॉर राइटिंग अ रिपोर्ट, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। देखिए आर्टिकल के स्टार्टिंग में क्या लिखा जाता है, एड्रेस, टाइटल, सब्जेक्ट या फिर डेट। तो जब भी हम आर्टिकल लिखते याद रखिएगा सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका टाइटल लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। देखिए अब 19 नंबर तक आपके ग्रामर सेक्शन पैराग्राफ से था सारा का सारा, लेकिन अब आपका ये बुक पार्ट है, और अगर आपको देखिए बुक पार्ट में अगर अपना सारा का सारा आंसर सही करना है, ठीक है, तो आप सभी छात्र छात्र जो भी हैं क्लास 12th में वो अपने इंग्लिश बुक को, आपको चैप्टर नहीं, आपको चैप्टर क्या करना है, क्वेश्चन से नहीं याद करना है, आप सिर्फ पोएम, आपको जो पोएम है या फिर चैप्टर है उसका सिर्फ आप मतलब जान लीजिए कि किस कहानी में क्या कहानी है, कहानी स्टोरी सब क्या रख लीजिए, आपके सारे के सारे आंसर खुद ब खुद सही होने लगेंगे, ठीक है। What is the setting of the last lesson? The Franco-Prussian War, the Indo-China War, the Indo-Pak War या फिर none of these। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका हो जाएगा फ्रैंको प्रूसियन वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल हमारा, विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू, जो फ्रांस जो किस कंट्री बिलोंग होता है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस या प्रूसिया। तो क्या होगा इसका जवाब, इसका आंसर हो जाएगा जो फ्रांस था वो कौन सा कंट्री बिलोंग करता था, फ्रांस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इज योर स्कूल रेडी, हु आज दिन के, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है, ये किसको, ये जो क्वेश्चन किसने कहा था, साहिब मदर ने, साहिब फ्रेंड ने, मुकेश ने या फिर साहिब ने। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था, आपके साहिब ने, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर पैन कार्ड। तो जो रैग पिकर उनकी कोई आइडेंटिटी बट उनके पास क्या था, परमिट था, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, साहेब, मुकेश या सविता या फिर नरेटर। तो क्या जवाब होगा इसका, इसका जवाब हो जाएगा साहेब, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हु मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी है, देखिए फिर ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका सिटी, मैंने आपको बताया था फिरोजाबाद क्यों फेमस है, ग्लास बैंगल्स के लिए, जो कांचों की चूड़ी सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रोडक्शन होती है और तरह तरह डिजाइन चीज़ मिलती है कांचों की, यहाँ तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा ग्लास बैंगल्स का डायरेक्ट हम लोग टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, डीप वाटर जो कोट कहाँ से टेकन किया गया है, ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ मैन ए माउंटेन, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी फ्रॉम स्टोलन चाइल्डहुड या फिर माई ईयर्स विथ बॉस। तो क्या जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज बम्पिंग, बम्पिंग क्या अ रिवर है, ए माउंटेन, अ लेक है या फिर अ वैली है। तो क्या इसका जवाब होगा, ये बम्पिंग क्या एक रिवर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। देखिए आपको एक पोएम का पार्ट दिया हुआ है, इसका मतलब पढ़ना है और क्या करना, 29 से लेकर 31 तक सवाल को जवाब देना है। तो द गिवन एक्सट्रैक्ट टेकन हो, ये कौन सा पोएम से लिए आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा पोएम का आप सही शायद पोएम पढ़ के रखें तो मालूम होना चाहिए, ये कौन सा पोएम का, माई मदर एट 66, ये इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट कहाँ ड्राइविंग कर, पेरेंट्स होम, कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन मार्केट या फिर सिनेमा हॉल। तो क्या जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोचिन एयरपोर्ट, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, हर डॉटर, हर मदर, हर सिस्टर या फिर हर फ्रेंड। तो पोएट के कौन, पोएट के बिसाइड में कौन बैठा हुआ था, साइड में कौन बैठा हुआ था, हर मदर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम, जॉन कीट्स, स्टेफन स्टैमर, पैब्लो नेरूदा या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आप सही से जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेफन स्पेंडर। Where are the children of an elementary school classroom in a slum sitting? In the playground, in the classroom of an elementary school, in the cinema hall या फिर in the school veranda। तो क्या होगा इसका आंसर, इन द हो जाएगा, इन द क्लासरूम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द पोएट पैब्लो नेरूदा आस्क्ड अस टू काउंट 3, 4, 10 और 12। तो जो पैब्लो नेरूदा थे उन्होंने क्या काउंट, कितने काउंट करने का कहा था, उन्होंने काउंट करा 12, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वर्ड डज द पोएट टॉक अबाउट, ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर या ऑल ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, जो पोएट किसके बारे में बात कर रहा था, किस टाइप के वर्ड की बात कर रहा था, ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, लेट्स टाइगर बीवेयर, हु सेड, एस्ट्रोलॉजर, पाल्मिस्ट, द प्रिंस, जंग जंग बहादुर या फिर द दीवान। किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो किसने कहा था ये किसने कहा था आपका, द प्रिंस जंग जंग बहादुर ने कहा था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु वाज बैंड बाय द किंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिभाबंधमपुरम, एलिफेंट हंटिंग, टाइगर हंटिंग, लायन हंटिंग या फिर आपका बोर हंटिंग। तो क्या वहां पर आपका बैंड किया गया था, वो आपका बैंड किया गया था टाइगर हंटिंग, इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना, देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। गोंडवाना का अस्तित्व पहले कितने सालों पहले उसका अस्तित्व, 650 मिलियन अगो, 500, 600 या 700। तो क्या होगा इसका आंसर, आप सभी जानते होंगे 650 मिलियन या 650 मिलियन ईयर अगो। व्हाट इज एकेडमिक, ठीक है, सोकल सी क्या है ये, एन इंडियन रिसर्च वेजल, रशियन रिसर्च वेजल, चाइनीज रिसर्च वेजल या फिर एन अमेरिकन रिसर्च। तो क्या है ये आपका, ये है ए रशियन रिसर्च वेजल है, ठीक है। अगला है, वेयर वाज डॉक्टर सदाव हाउस, देखिए ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। डॉक्टर सदाव का हाउस कहाँ था, आपको मालूम होना चाहिए, ये कहाँ था आपका, ऑन द जापानीज कोस्ट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू, द वुंडेड सोल्जर जो एनिमी कहाँ से बिलोंग करता है, रसिया से, ब्रिटिश से, जापानी से या फिर यूएस नेवी से। तो वो कहाँ से बिलोंग करता था, यूएस नेवी से। तो देखिए ये थे आपके इंग्लिश के क्लास 12 के सेट 5 का पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दिया, सेट 1 से लेकर सेट 5 मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आप क्लास 12 के जो भी छात्र छात्र हैं, आपको जिस सब्जेक्ट में ठीक है दिक्कत आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप सभी छात्र छात्राओं के लिए उस सब्जेक्ट का कोई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अपने अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।